हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले जब फ्रैक्शन हमारे लाइक फ्रैक्शन में हो, मीन्स जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, तो उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो उनको ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। डिनोमिनेटर सेम वैसे ही रहते हैं और न्यूमरेटर को ऊपर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 15। सेम सब्ट्रैक्ट में भी यही करना है। डिनोमिनेटर्स को लिख लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या 12। ये लाइक फ्रैक्शन के लिए। अब देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के लिए, मीन्स जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो, डिफरेंट हो। इस तरह के फ्रैक्शन को हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड ये है कि इसके डिनोमिनेटर्स का हम इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दें और इसके डिनोमिनेटर को हम इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह करने से दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे और ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। उसके बाद सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें यदि 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा। फिफ्टीन बाई 20। इसी तरह 2/5 में हम 4 का करेंगे, इसमें 8/20। तो हम देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, 23/20। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट में भी करेंगे। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई यदि कर दें तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। डिनोमिनेटर 8 के दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसमें हमें दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी एक फ्रैक्शन में यदि मल्टीप्लाई करने से काम बन जाता है तो एक ही में करते हैं। तो ये 6/8। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो सकता है 1/8। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन में यदि हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों, या फिर डिवाइड करें, तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें नहीं किए तो इसमें वैल्यू में कोई अंतर आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना था। अब ये लाइक फ्रैक्शन में आ गए, इनको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से देखेंगे। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ट्वेंटी 4 से डिवाइड करेंगे 20 में, इसी तरह 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, 4 टाइम जाएगा। 15 + 8 20, 23/20। तो आप देख सकते हैं सेकेंड मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया है। ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्ट में करेंगे। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 ही आएगा। देखिए, इसमें भी आंसर दोनों के सेम है। एलसीएम मेथड सबसे सही होता है, क्योंकि यदि दो या दो से अधिक फ्रैक्शन हो तो एलसीएम मेथड यूज कर लेते हैं।
लेकिन ये डिनोमिनेटर्स इक्वल करने वाली जो मेथड फर्स्ट मेथड बताया गया है, ये सिर्फ 2 फ्रैक्शन पर ही हम यूज कर सकते हैं। यदि 2 से अधिक फ्रैक्शन है तो उसके लिए हम एलसीएम के थ्रू लगाएंगे। तो अब एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखें, इस एग्जाम्पल में 3 फ्रैक्शन हैं। यदि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हमें इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 10 होगा। अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 का ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ये 25 6/10। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से आंसर आ गया। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। तो देखते हैं, 6/7/11 मतलब 6/7 का 11 से मल्टीप्लाई होगा। जहाँ बाई लिखा हो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। डिनोमिनेटर्स नहीं है तो इसको हम 1 लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से ये 66/7 हो गया। अब डिवाइड देखते हैं। 2 फ्रैक्शन का जब भी हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हैं और सेकेंड फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपली हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया 4/5। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप रेसिप्रोकल क्लियर कर लीजिए। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। ऐसे 3/5 है तो इसे इसका रेसिप्रोकल 5/3। बहुत ही सिंपल है रेसिप्रोकल का। अब देखें, यदि इस तरह के क्वेश्चन हैं तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 फ्रैक्शन का एडिशन है, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से। तो हम देखते हैं इस तरह से एलसीएम 2 2 जा 4, 3 जा 12। 4 से 3 टाइम जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 से 2 टाइम जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। 4/15। इसे ऐड कर लेते हैं, 13/12। अब देखते हैं, 4 से हम 12 को कट कर देंगे, 3 टाइम जाएगा। तो इस तरह से 13/45 ये आंसर आ गया। यदि इस तरह के क्वेश्चन दिए हों जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस करने हो, जैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन भी करना है, तो
इस तरह के क्वेश्चन में हम बोडमास रूल लगाएंगे। आपको पता ही होगा बोडमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिक्स माइनस वन डिवाइड बाई 3/4। ये हो जाएगा 5/8 डिवाइड 3/4। अब हम बोडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो हम जानते हैं जब दो फ्रैक्शन का हम डिवीजन करते हैं तो सेकेंड फ्रैक्शन जो होता है रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब देखते हैं ये 2 से 8 कट जाएगा और 4 से 4। तो इस तरह से ऊपर 5 बचा और नीचे 9। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोडमास रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चन रहे जिसमें हमें ऐड भी करना हो, सब्ट्रैक्ट भी करना हो, डिवाइड भी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही इसमें ब्रैकेट भी दे रखे हों, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट भी दिया हुआ है और बार भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बार को हम रिमूव करें, उसके बाद पैरेंथेसिस को जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। तो स्क्वायर तो है नहीं, तो सबसे पहले हमें रिमूव करना है बार को, उसके बाद पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ ऑफ रहे या फिर बाई रहे तो आप समझ जाइए वहाँ हम मल्टीप्लिकेशन का साइन रखते हैं। सबसे पहले हम बार वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 6 हो जाएगा 3 - 2। देखें बार रिमूव हो गया है। अब हम ये पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट में जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट होगा ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए हम जानते हैं 6/1। तो इस तरह से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अब कर्ली ब्रैकेट को तोड़ना है। जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इसके हम सॉल्व करेंगे। ऑफ को हम सीधे मल्टीप्लाई लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 18 × 2 और ये 9 × 9। (14 + 81/18)
तो देखिए 3 से 6 टाइम 5 टाइम, तो हमारा फाइनल आंसर मिलता है 5/6। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देख लें, सबसे पहले बार वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को। यदि स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसको सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के कई तरह के क्वेश्चन आपको बता दिया गया है।